आज हम मऊ जंक्शन पर आए हुए हैं और क्योंकि यहाँ से हम चुनाव लड़े एनडीए गठबंधन से, यहाँ प्रत्याशी में रहा, जनता ने आशीर्वाद दिया, बहुत सारा वोट हमको प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार से हमारी एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प उसका है, उस पर काम कर रही है। यहाँ के माननीय सांसद जी के द्वारा सदन के अंदर कहीं न कहीं सदन की गरिमा को भी तार तार किया गया और मऊ की जनता के साथ छल भी किया गया। सदन के अंदर जिस प्रकार से मऊ जंक्शन को लेकर के उन्होंने प्रश्न लगाया था कि मऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जंक्शन है। शायद हमको लगता है या तो वो ट्रेन से नहीं जाते हैं और अगर जाते हैं तो यहाँ आते हैं तो चश्मा अपना उतार देते हैं। मऊ जंक्शन जिस प्रकार से यहाँ डेवलपमेंट हुआ, मैं 2003 से यहाँ आता रहा हूँ। पहली बार जब मैं आया था 2003 में, मैं ट्रेन से आया था और उस समय की स्थिति में और आज 2025 है, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, अभी मैंने देखा पेयजल की व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त है। मैंने खुद पानी पी के देखा, पानी की क्वालिटी भी मैंने देखा और उस टोटी से आने वाला क्वांटिटी भी हमने देखा। क्योंकि अमूमन ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है और हर कोई चाहता है कि मैं पानी भरूं बॉटल में, और बॉटल में पानी कितने सेकंड में भर जाना चाहिए उसकी भी स्थिति इस टोटी ने दिखाने का काम किया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा साफ सफाई नहीं है, यहाँ यात्रियों के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है। जबकि मैंने देखा जिस प्रकार की साफ सफाई, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का संकल्प एनडीए सरकार का है, जिस प्रकार की साफ सफाई यहाँ पर है वह देखने लायक है। इसके साथ साथ यहाँ का जो छत है, जो इसका जो टीन सेट लगा हुआ है, यह टीन सेट भी ऐसा है कि हमको लगता है कि इधर इस रूट पर कई जगह देखा जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। और अभी बाहर जो पार्किंग का स्थान है, बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था, गाड़ियां स्टेशन तक न आ पावे इसके लिए व्यवस्था, और मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी होंगी इसकी व्यवस्था, यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो उसकी व्यवस्था है। मेंटेनेंस का काम निरंतर है, यहाँ टाइल्स, मार्बल वगैरह सारी चीज़ें व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म का भी निर्माण किया गया है कि जिससे ट्रेनें पहले लेट हो जाती थी, यहाँ प्लेटफॉर्म खाली न होने की वजह से उसकी भी दुर्व्यवस्था जो थी उसको भी दुरुस्त करने का काम एनडीए सरकार ने किया। माननीय सांसद जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए सरकार के ऊपर, वह आरोप सरासर गलत है। आकर के वो खुद निरीक्षण कर लें फिर से एक बार, वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ सिर्फ यात्रियों को ले जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि रेलवे विभाग रोजगार भी देने का काम करती है, जिसके लिए आप पीछे देखिए एक स्टेशन एक उत्पाद की व्यवस्था भी है। यहाँ पर यहाँ तमाम लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं डेवलप हो रही हैं और हमारी सरकार निरंतर, वो चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, सबको अपग्रेड करने में लगा हुआ है। हमारी सरकार पूरी तन्मयता, पूरी ताकत के साथ किसी भी पैसेंजर को, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसकी व्यवस्था है। रात के समय में पहले यहीं पर लोग आते थे, हम लोग भी आते थे ट्रेन पकड़ने के लिए, मैं स्वतः आता था, तो रात को यहाँ अंधेरा छाया रहता था। लेकिन जब से एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार का ध्यान यहाँ पर गया और उन्होंने इसकी व्यवस्था बनाया। मुख्य बाजार से लेकर के स्टेशन तक जिस प्रकार की लाइटें लगी हैं, अब रात को भी यहाँ आने पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। कहीं ना कहीं माननीय सांसद जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, सरकार के कार्यों पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो सरासर गलत है और इस के लिए माननीय सांसद जी को मऊ की जनता से भी क्षमा मांगना चाहिए कि भाई साहब पहले सब कुछ देख लीजिए, उसके बाद किसी चीज़ की चर्चा करें। मैं कई बार जब आता था तो आगे एक रेलवे फाटक है, वहाँ घंटों घंटों जाम लग जाता था। जाम लगने का कारण भी था क्योंकि उधर अंदर मार्केट, इधर भी मार्केट और वहाँ तिराहा टाइप का था। हम लोग भी प्रयासरत थे, हम लोग इस चीज़ की चर्चा करते थे कि काश यहाँ पर ओवरब्रिज बन जाता। भाई ओवरब्रिज कौन बनवा रहा है? एनडीए सरकार। कि यहाँ जाम न लगे, आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, जो भी बाजार में मार्केट करने आते हैं, बाजार करने आते हैं, ऐसे लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। जो भी गाड़ियाँ इधर से पास होती हैं वो फाटक पर इंतजार न करें, बल्कि ओवरब्रिज के माध्यम से वो अपने गंतव्य तक आसानी से, सहजता से, सरलता से और समयबद्ध तरीके से वो पहुंच सकें। इसको भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी सरकार, हमारा रेलवे डिपार्टमेंट, रेल मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का कार्य हो रहा है। दूसरी बात, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा किसी प्रकार के रास्ते का निर्माण नहीं है। जब वो घूमते होंगे तो उनको दिखता होगा कि पहले मऊ में घंटों घंटों जाम लग जाता था, बड़ी गाड़ियां आके फंसा देती थी। अब स्थिति ये हो गया है कि 4 लेन बाईपास निकल गया है और वो बाईपास उनको देखना चाहिए कि किस प्रकार का बाईपास बना हुआ है। अब शहर में जाम का कारण खत्म हो गया।
शहर में पहले छोटे रास्ते होते, पतले रास्ते होते थे, सरकार ने व्यवस्था बनाया और नगर विकास मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नगरों का विकास निरंतर किया जा रहा है, उसमें लाइटिंग की व्यवस्था, जो सकरा रास्ता था उसको चौड़ा करने का प्रबंध, सड़क पर लाइट की व्यवस्था, उसके बाद जैसे बस स्टैंड तक आने में किसी कोई दिक्कत ना हो, डिवाइडर की व्यवस्था, गाड़ियों के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, ये सारी चीजें आप सिर्फ मऊ शहर की नहीं मैं कह रहा हूँ, आप पूरे मऊ जनपद के किसी भी नगर पंचायत में चले जाएंगे, आपको मिलेगा कि सड़कों का चौड़ीकरण और उस सड़कों के चौड़ीकरण के साथ साथ मतलब एक ही साथ काम हो रहा है कि नाले का भी प्रबंध हो रहा है कि शहर में किसी प्रकार का जल जमाव न हो। यह बात माननीय सांसद जी को देखना चाहिए, क्योंकि चुनाव में तो ज्यादा घूमे नहीं और बस माहौल के ऊपर जनता को धोखा देकर के चुनाव जीत लिया उन्होंने। और जीतने के बाद अब वो यह सोच रहे हैं कि जब सैया हुए कोतवाल तो डर काहे का। उनको जनता से डर नहीं है, जनता खुद देख रही है कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में माननीय ओम प्रकाश राजभर पंचायत राज विभाग के माध्यम से तमाम स्कीम दे करके वो जनता को विकास के रास्ते से जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में शहरों का विकास हो रहा है। यह दोनों लोग मिलकर के जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योजनाओं को लाने का काम कर रहे हैं, उससे मऊ का विकास हो रहा है। तीसरी बात, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कैंसर अस्पताल नहीं है। काहे नहीं है भाई कैंसर अस्पताल? स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के नाम से कैंसर अस्पताल तो खोला गया है। उन्होंने कहा कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है। PPPE मॉडल पर अभी मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है और वह मेडिकल कॉलेज कहाँ का है? गवर्नमेंट का है। PPE मॉडल पर मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं 100 सैया बेड, अभी उसका उद्घाटन भी हुआ, उसका ओपनिंग भी हुआ। जाते कोपागंज के पहले देखेंगे आप तो टड़ियाव गांव में पहली बार दिखा कि मऊ में 100 सैया बेड का निर्माण किया गया। और जो यातायात व्यवस्था थी, बसों की संख्या बढ़ाई गई, बस स्टैंड को अच्छा किया गया। यह चीजें माननीय जी को नहीं दिखती है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा सदन की कार्रवाई समाप्त हो जाए तो एक बार आकर के फिर से घूम लीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको दिखेगा कि जिस तन्मयता जिस ताकत के साथ मऊ का विकास कर रही है, मऊ के विकास में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, इसको आगे भी मजबूती के साथ लेके चलने का काम करेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तभी बनेगा जब हर जनपद के साथ मऊ जनपद का सर्वांगीण विकास होगा, तभी जाकर के हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। चौथी बात, हमारी सरकार किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करती है। भले ही सांसद यहाँ NDA का नहीं है, लेकिन उनको भी अवसर दिया जाएगा कि जब अगली बार सदन चले तो उसी सदन के अंदर वो इस बात की चर्चा करें कि मऊ का स्टेशन पूर्वांचल का नंबर 1 का स्टेशन, वहाँ की मेंटेनेंस, वहाँ का साफ सफाई, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था, और जब अगली बार सदन में खड़े हों तो ओवरब्रिज की भी चर्चा कर दें कि ओवरब्रिज अच्छा हो गया है। एक रास्ते की बात उन्होंने कहा, शहीदी मार्ग की बात किया। हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि महाशय ये तो बता दीजिए कि वो रास्ता बनवाया कौन था? वह रास्ता तो आप ही का रिश्तेदार बनवाया था। अगर आपने सदन में बात उठा ही दिया है तो मैं आज ही DM साहब से कहता हूं कि उस पर जांच बैठाइए। जो भी ठेकेदार उस पे काम किया हो, 5 साल का मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस क्यों नहीं करा रहा है? अब जिसने उस काम को कराया है वह व्यक्ति खुद उसी कार्यालय माननीय सांसद जी के साथ बगल की कुर्सी पर बैठते हैं, तो उन्हें से पूछ लिए होते कि सदन में कहने की आवश्यकता थी। 140 करोड़ लोग देख रहे थे भाई। आज इसीलिए मैं आया हुआ हूं कि वो उन्हीं से पूछ लेते कि भाई ये बताओ, जब रास्ता बनवाए हो तो 5 साल का मेंटेनेंस वाला कमवा है, वो करवा काहे नहीं रहे हो? तो बता दिए होते, सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो DM साहब से कहूंगा, बड़े अधिकारियों से बात करूंगा कि अगर वह रास्ता जिस प्रकार से जनता की डिमांड है कि रास्ता गड़बड़ है, तो जिसने उस रास्ते को बनवाया है अगर मेंटेनेंस का काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए। जिस फर्म ने उसको बनवाया है वह फर्म ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज है। आपने एक पोस्ट किया था मेगा मेले को लेकर के